नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है दिगंबर विद्रोही अक्क महादेवी। सुभाष राय ने इस पुस्तक को लिखा है। समालोचन, काव्यानुवाद और छाया कविताएं। अक्क महादेवी के जीवन से जुड़ी यह एक बेहद अनूठी कृति। दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी। अक्क महादेवी कौन थी? भारतीय वांग्मय में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय आध्यात्मिकता में, भारतीय संत साहित्य में उनकी क्या उपस्थिति थी, यह पुस्तक उसके बारे में एक अद्भुत दृष्टि डालती है। जैसा कि इसके आवरण पर भी लिखा है, समालोचन, काव्यानुवाद और छाया कविता। समालोचन में सुभाष राय जी इस बात पर नजर डालते हैं कि अक्क महादेवी को लेकर कन्नड़ में, अंग्रेजी साहित्य में और दुनिया की दूसरी भाषाओं में क्या कुछ लिखा गया है। अक्क महादेवी कर्नाटक की एक ऐसी संत थी जिनका 434 वचन अब तक खोजा गया। वह अत्यंत रूपसी थी। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था, इतना अलौकिक था, इतना आकर्षक था कि जो भी उनको देखता था वह उनके प्रति समर्पित हो जाता था, आकर्षित हो जाता था। वहां का राजा जहां वह पैदा हुई, एक बार उसकी नजर भी अक्क महादेवी पर पड़ी। वह उनके प्रति आकर्षित हुआ। उसने, अब अलग अलग मान्यताएं हैं। यह पुस्तक बताती है कि अक्क महादेवी के जीवन को लेकर क्या लोक में व्याप्त है, क्या लोकोक्तियां हैं, क्या ग्रंथों में है, क्या कुछ लिखा गया है, उसके बाद की जो घटना है उसमें क्या कुछ लिखा गया है, उनके वचन किस तरह से ढूंढे गए, यह सब कुछ है। तो 12वीं सदी में यह माना गया कि इन्होंने न केवल अपने साहित्य से वहाँ के संगीत को, वहाँ के लोक को बदला, बल्कि जो कुछ भी उन्होंने दर्ज किया उससे एक लंबे समय तक, मतलब आज के कालखंड तक वह लगातार चला आ रहा है। हर काल में कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई संत उनकी प्रतिभा से प्रभावित रहा। खास बात यह भी कि अलग अलग लोगों की, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो यह मानती हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कोई विवाद नहीं। हिंदी में अक्क महादेवी केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, रामविलास शर्मा, गगन गिल, यतीन्द्र मिश्र, इन लोगों के मार्फत आई। गिरीश कर्नाड ने भी उनके जीवन पर केंद्रित मराठी में नाटक खेले। मतलब कुल मिलाकर पूरे भारत में उनकी व्याप्ति है और उन्होंने जो कुछ जीवन जिया उसके बारे में मान्यता है। लेकिन बहुत सारे, जैसे कि बड़े लोगों के बारे में होता है, यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी होता है, उनके उत्पत्ति, उनके अवतार के बारे में भी होता है, कि लोग अलग अलग ढंग से चीज़ों को ग्रहण करता है। तो अक्क महादेवी को लेकर भी जो कन्नड़ का समाज है और जो भारतीय समाज है वह अलग अलग चीज़ें ग्रहण करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो विवाद से परे हैं। यह पुस्तक बताती है कि 1130 से 1160 के बीच अक्क महादेवी इस धरती पर रही, इस पर कोई विवाद नहीं। यानी हर मान्यता के लोग मानते हैं कि इस दौरान वह थी। अब कुछ उनके समर्थक मानते हैं कि उस राजा से, जिस राजा ने उनको देखकर उनके प्रति आकर्षित होकर प्रेम प्रस्ताव किया था, कुछ का कहना है कि उससे उनकी शादी हुई थी, कुछ का कहना है कि उनसे शादी नहीं हुई, कुछ का कहना है कि वह उनके साथ प्रेम संबंधों में थी, कुछ का कहना है कि प्रेम संबंध नहीं थे, कुछ का कहना है कि अक्क महादेवी का जन्म चूंकि भगवान शिव की आराधना से हुआ था, इसलिए अपने जन्म के साथ ही वह शिव से उनका जुड़ाव हो गया था और वह भगवान शिव को, आदिदेव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तो इसलिए जब उस राजा ने उनको आमंत्रण दिया, प्रेम प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मना कर दिया, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने दबाव पड़ा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वह शादी करके उनके घर में गई। मान्यता जो भी हो, लेकिन यह सच है कि जब उस राजा ने
अक्क महादेवी से प्रणय निवेदन किया, यानी उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। चाहे उनका विवाह हुआ हो, चाहे वह प्रेम में रही हों, लेकिन उन्होंने उस तरह के संबंध से मना कर दिया। और जब उन पर ज़्यादा दबाव पड़ा तो वह दिगंबर हो गई, यानी वह अपने वस्त्रों से भी परे हो गई। और शेष जीवन, जो कि बहुत कम उम्र उनको मिला, जो लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, एक मान्यता ये कहती है कि शिव के आदेश पर एक रुद्र कणिका ने धरती पर जन्म लिया था। कुछ का कहना है कि निर्मला और सुमति पार्वती के भक्त थे, उनकी बेटी थी। जो भी हो, लेकिन वह शिव की भक्ति में डूब चुकी थी। और इसी बीच उन्होंने न केवल निर्वस्त्र हुई, बल्कि उसी रूप में उन्होंने शिव की आराधना में, उनके प्रेम में जो कुछ भी लिखा, वह एक इतिहास बन गया। वह लोक में आज तक व्याप्त है। और वह अपराजेय, असाधारण स्त्री के रूप में न केवल भारतीय वाङ्मय में, कन्नड़ साहित्य में देखी गई, बल्कि पूरी दुनिया में अब उनको इसी रूप में जाना और माना जाता है। यह पुस्तक अक्क महादेवी के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, यानी स्त्रियां और भक्ति आंदोलन, एक विद्रोहिणी की संघर्ष गाथा, स्त्री की स्वयं चुनी हुई नग्नता, बसवड़ा और अल्लम प्रभु, दो जादुई व्यक्तित्व, 12वीं सदी की विलक्षण सामाजिक क्रांति, वचन सिर्फ कविता नहीं, अल्लम प्रभु से महादेवी का सामना, उडुतडी से श्रीशैल, एक मधुर काव्य यात्रा। ये जो श्रीशैल है, माना यह जाता है कि अक्क महादेवी शिव की तलाश में निकल गई। वह जब दिगंबर हो चुकी थी, यानी निर्वस्त्र हो चुकी थी, कोई कपड़े नहीं थे, अपरूप सौंदर्य था उनका। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखते ही एक तरह से सम्मोहित हो जाता था। उस स्थिति में भी वह वन प्रांतर जंगल घूमते हुए श्रीशैल पहुंची। और वहां माना जाता है कि वहां उनकी शिव से मुलाकात हुई, और उसके बाद ही वह उनका जीवन इहलोक पर उनकी यात्रा समाप्त हुई। यानी उन्होंने अपने प्रियतम को पा लिया था, और वह प्रियतम और कोई नहीं था, स्वयं आदिदेव शिव थे। अब लोक इसको मानता है, अक्क महादेवी की और वीर शैव सिद्धांत की, अक्क महादेवी के समकालीन स्त्री स्वर कला ने स्वयं चुना महादेवी को एक महायात्रा, भक्ति से प्रेम तक की। महादेवी आज की स्त्री और सामाजिक सरोकार। आप समझ सकते हैं कि जब आज हमारे समय में स्त्रियां नारीवाद की बात करती हैं, स्त्री आंदोलन की बात होती है, स्त्री जागरण की बात होती है, स्त्री अधिकार की बात होती है, स्त्री स्वतंत्रता की बात होती है, समानता की बात होती है, तो समझिए कि आज से लगभग 800-900 साल पहले किसी एक स्त्री ने उस तरह के समाज में अपने को किस स्तर पर उभारा होगा, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कि आज तक उसके वचनों को, उसके कथन को, उसके जीवन को माना जाता है। दो दुनियाओं के बीच अक्क महादेवी और कल्याण में कबीर के पुरखे। बाजत अनहद जो खंड है, उसमें महादेवी के वचन हैं जो अनुदित हुए हैं, और अक्क महादेवी के प्रेरणा से लिखी गई छाया कविताएं भी हैं। क्या कुछ अक्क महादेवी सृजित कर रही थी। मैं केवल एक कविता का कुछ अंश पढ़ूंगा। प्रिय, अगर तुम सुन सको सुन लो, नहीं तो मत सुनो। सहन कर सकती नहीं जीना तुम्हें गाए बिना। प्रिय, अगर चाहो मुझे देखो, न चाहो मत निहारो। सहन कर सकती नहीं जीना तुम्हें देखे बिना। प्रिय, अगर समझो करो स्वीकार, या फिर करो अस्वीकार। सहन अब होगा न जीना एक आलिंगन बिना। प्रिय, अगर खुश हो सको खुश हो, नहीं तो मत रहो खुश। सहन मुझको है नहीं जीना बिना आराधना। प्रिय शिवा सुन, मैं तुम्हारी अर्चना में हृदय वारूंगी, खुशी के पेंग मारूंगी। इसी तरह की कविताएं हैं, और छाया कविताएं भी हैं। उनको अक्क महादेवी को लेकर, उनकी कविताओं पर आधारित या उनके प्रेम पर आधारित कविताएं भी हैं। सुभाष राय को, जो इस पुस्तक के सर्जक हैं,
उनको, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जो रजा फाउंडेशन ने मदद की है, अशोक वाजपेयी जी को, इन सभी को बधाई और साधुवाद दिया जाना चाहिए कि वे दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी के जीवन पर एक अनूठी पुस्तक के वाहक बनते हैं। और रजा फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित इस पुस्तक में कुल 440 पृष्ठ हैं। सेतु प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और मूल्य 449 रुपये है। अगर आप कन्नड़ साहित्य और भारतीय वाङ्मय में इस अनूठी महिला के जीवन कर्म को, उन पर लिखी गई बातों को समझना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से समृद्ध किया और स्त्री स्वर को एक वह रूप दिया जहाँ तक शायद आज भी हमारी स्त्रियां नहीं पहुंची हैं या हर स्त्री का स्वप्न है, तो उन सभी को यह पुस्तक खरीद कर पढ़नी चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।